नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युतिक पदार्थ एवं केबल्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बस बार में प्रयोग किए जाने वाला धातु है। तो बस बार में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कठोर खींचा तांबा, एल्युमिनियम, अशुद्ध तांबा, डी है आपका लोहा। तो बस बार में जो धातु प्रयोग किया जाता है वह रहता है कठोर खींचा हुआ तांबा। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा कठोर खींचा तांबा। दूसरा है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है चीनी मिट्टी, रेजिन, ग्रेफाइट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सर्वोच्चतम सुचालक पदार्थ है वह आपका ग्रेफाइट है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? आपका सुचालक पदार्थ है, जबकि चीनी मिट्टी और रेजिन ये सब आपके क्या है? कुचालक पदार्थ हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? ऑप्शन बैकेलाइट, रबर, कार्बन और माइका। अचालक पदार्थ नहीं है मतलब क्या है? वो चालक है। तो चालक कौन सा है आपका? बैकेलाइट, रबर, कार्बन और माइका में। तो चालक पदार्थ क्या है आपका? कार्बन। कार्बन क्या है आपका? चालक पदार्थ है, या इस कार्बन क्या है आपका? अर्धचालक। तीसरा कि यहाँ पे आपका सी आंसर से हो जाएगा कार्बन। चौथा है, कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? मतलब इंसुलेटर नहीं है। अचालक नहीं है मतलब आपका क्या है? चालक है। तो चालक कौन सा है? चालक होता है आपका शीशा, एबोनाइट, कांच और मार्बल। ये आपका है कुचालक, जबकि शीशा आपका क्या है? चालक पदार्थ है। पांचवा क्वेश्चन है, तांबा एक किस प्रकार का धातु होता है? तो जो तांबा होता है यह चालक पदार्थ होता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो गया, तांबा चालक पदार्थ होता है। छठवां है, निम्न में से कौन सा लचीला अचालक नहीं है? यानी कि कौन सा फ्लेक्सिबल इंसुलेटर नहीं है? ऑप्शन है फाइबर, कागज, रेजिन, कार्टन, टेप। तो जो फ्लेक्सिबल नहीं होता है वह आपका फाइबर है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा। फाइबर आपका फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जबकि कागज भी फ्लेक्सिबल होता है, रेजिन भी फ्लेक्सिबल होता है और कार्टन टेप भी आपका फ्लेक्सिबल होता है, जबकि फाइबर फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फ्लेक्सिबल इंसुलेटर है वो। सातवां है, अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कॉपर, प्लास्टिक, सिलिकॉन, टंगस्टन। तो अर्धचालक के रूप में जिस तत्व का यूज किया जाता है वह आपका है सिलिकॉन भी होता है, जर्मेनियम भी होता है और आपका कार्बन भी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सेवन का सी आंसर से हो जाएगा। आठवां है, अच्छे अचालक में निम्न गुण में कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है तन्यता, सुदृढ़ता, आघातवर्धनीयता, डी है ये सभी। तो जो अच्छे चालक होते हैं उनका तन्यता भी होना चाहिए, सुदृढ़ता भी होना चाहिए और आघातवर्धीनता यानी कि मेलिएबिलिटी भी होनी चाहिए। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी या ये सभी। नौवां है, अचालक पदार्थों के तापमान गुणांक का मान कितना होता है? जो इंसुलेटर मटेरियल होता है इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका ऋणात्मक होता है। अचालक पदार्थों की जो तापमान गुणांक होता है ऋणात्मक होता है, और जो चालक पदार्थ होते हैं उनका धनात्मक होता है। दसवां है कि पीवीसी अचालक के को किस वर्ग से संबंधित है? पीवीसी जो होता है अचालक के किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन है ठोस अचालक, लचीला चालक, गैसीय अचालक, डी है ये सभी। तो पीवीसी अचालक जो होता है वह आपका यह होता है आपका लचीला अचालक, यानी कि यह फ्लेक्सिबल इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत रोधक पदार्थ यानी कि अचालक का मूल गुण होना चाहिए। आपसे निम्न वोल्टेज पर टूटना, उच्च प्राविद्युत सामर्थ्य। ये बिल्कुल सही है कि एक विद्युत रोधक पदार्थ यानी कि अचालक का मूल गुण होना चाहिए कि उसका उच्च प्राविद्युत सामर्थ्य हो। 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी तत्वों को किस किस वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो जो सभी तत्व होते हैं, तत्वों क्या होते हैं कि तत्व क्या होते हैं आपके? धात्विक और अधात्विक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तत्वों जो होते हैं तत्वों को हम लोग धात्विक और अधात्विक वर्ग में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण अचालक पदार्थों में नहीं होना चाहिए? ऑप्शन निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, सुदृढ़, ऊष्मा से विकृत करने योग्य। तो कौन सा गुण नहीं होना चाहिए अचालक पदार्थों के? कि निम्न डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। यही आपका कथन सही हो जाएगा।
कि क्या होता है कि आपको जो अचालक पदार्थ होते हैं उनमें आपको हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है, तो इसमें आपका ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी उच्च प्रतिरोध भी सही है, सुदृढ़ भी होना चाहिए और ऊष्मा को विकृत करने योग्य भी होना चाहिए। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन है तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और कांच। तो कौन सा चालक पदार्थ नहीं है? तो तांबा भी क्या होता है आपका? चालक होता है। एल्युमिनियम भी क्या होता है आपका? चालक होता है। चांदी भी चालक होता है, जबकि कांच क्या है आपका? चालक नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि कांच क्या होता है? विद्युतीय चालक पदार्थ नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा? ऑप्शन है टंगस्टन, कार्बन, नाइक्रोम, मैग्नीज। तो जो पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटेगा वह है आपका कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या होता है आपका? अर्धचालक। अर्धचालकों का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, लेकिन जो चालक होते हैं उनका क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा कार्बन। 16 नंबर क्वेश्चन है, ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के क्या लाभ है? ऑप्शन अधिक लचीला, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल अधिक, अधिक प्रतिरोध, अधिक वजन। तो जो ठोस चालक की अपेक्षा आदर्श चालक के लाभ होते हैं वह लाभ रहता है कि अधिक लचीलापन होता है। ठोस चालक की अपेक्षा जो आदर्श चालक होते हैं वह अधिक लचीलापन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन है रबर, तांबा, एबोनाइट, बेकेलाइट। तो जो पदार्थ चालक है इनमें से वह आपका है तांबा। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा। तांबा होता है आपका सुचालक पदार्थ और इसी से हमारे क्या बने होते हैं? तार बनाए जाते हैं। जबकि रबर, एबोनाइट और बेकेलाइट आपके कुचालक पदार्थ हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या होती है? ऑप्शन है अधिक धारा चालन, कम यांत्रिक क्षमता, उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता, कम गलनांक। तो जो कुचालक पदार्थ होते हैं इनका क्या होता है कि उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है कुचालक पदार्थों की। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक घटक की विशिष्ट प्रचालन स्थितियों के अधीन अर्धचालक की चालकता महत्वपूर्ण है। अर्धचालक के तापमान में परिवर्तन से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो क्या होता है कि जो अर्धचालक होता है, अर्धचालकों की जो चालकता होती है यह तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि जो चालक होते हैं इनकी चालकता क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में प्रयुक्त टिन और लेड का कंपोजिशन होता है। तो इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर रहता है इसमें टिन और लेड का जो कंपोजिशन रहता है यह कंपोजिशन रहता है 65 और 35 का हो जाएगा। लेकिन एक्यूरेट की बात करें तो क्या होता है? यह 63 और 37 के रेशियो में होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऐसा मिलता जुलता ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो भी इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस तत्व या इंसुलेटेड इंडक्टर या टेंसाइल स्ट्रेस स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के क्या कहलाता है? ऑप्शन है केबल, कोर, कंडक्टर, तार। आप इसका मतलब जो एक ठोस तत्व या इंसुलेटेड कंडक्टर या टेंसाइल स्ट्रेस स्क्रीन के साथ बिना स्क्रीन के यह कहलाता है आपका कोर कहलाता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा कोर। 22 नंबर क्वेश्चन है, कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? ऑप्शन है बेवल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वायर गेज, डेप्थ गेज। तो जो कंडक्टर होता है इसका साइज नापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह इंस्ट्रूमेंट रहता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज। 23 नंबर क्वेश्चन है, ताप स्थापन की धातु कंड्यूट प्रणाली में जहाँ टेढ़ा मेढ़ा दीवार प्रक्षेप हो केबलों को किसका उपयोग करके चलाया जाता है? ऑप्शन है मानक ठोस मोड, मानक निरीक्षण मोड, धातु लचीला कंड्यूट, ऑफसेट मोड।
तो जहाँ पर तार स्थापन की धातु कंडक्ट प्रणाली में जहाँ टेढ़ा मेढ़ा दीवार प्रक्षेप हो, तो केबलों को चलाने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं धातु लचीला कंड्यूट। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा धातु लचीला कंड्यूट। 24 नंबर क्वेश्चन है कि माइका किस वर्ग के इंसुलेशन के अंतर्गत आती है। तो जो माइका होता है यह आपका आता है सी वर्ग के इंसुलेशन के वर्ग में आता है। माइका सी इंसुलेशन वर्ग में आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है तारों के जोड़ को किस पर निर्भर करती है। तो जो तारों की जोड़ की जो किस्म होती है यह निर्भर करता है तार की मोटाई पर भी, तार या केबल की मोटाई पर भी और उसके प्रयोजन पर भी। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है अति उच्च वोल्टेज केबल प्राय किस धातु के बने होते हैं। ऑप्शन नाइक्रोम, पीतल, सीसा, तांबा। तो अति उच्च वोल्टेज केबल जो होते हैं यह प्रायः बनाए जाते हैं आपके तांबे का। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा तांबा। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टेलीफोन लाइनों में, अर्थिंग लाइन में, स्टे तार में, घरेलू वायरिंग में। तो जिस कार्य के लिए जीआई तार का उपयोग किया जाता है वह तार रहता है घरेलू वायरिंग में। घरेलू वायरिंग में हम लोग क्या करते हैं, जीआई तार का यूज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है 720 केबल का अर्थ क्या है। तो 720 केबल का जो अर्थ है यह अर्थ होता है कि 20 SWG के 7 तार। जो पहले रहता है वह आपका बताता है तारों की संख्या को, तो क्या हो जाएगा आपका, और जो लास्ट में रहता है वह आपका SWG को बताता है, यानी कि 7 तार रहेंगे आपके 20 SWG के। तो 29 नंबर क्वेश्चन है केबल पीवीसी केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है। तो पीवीसी केबल के ऊपर जिसका थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है वह रहता है ट्रोपोड्योर केबल। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा ट्रोपोड्योर केबल। 30 नंबर क्वेश्चन है किस केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के या की पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है लंबाई, चौड़ाई, प्रतिच्छेदीय क्षेत्रफल और है डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो केबल की धारा वहन क्षमता होती है यह उसके प्रतिच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा प्रतिच्छेदीय क्षेत्रफल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि पीवीसी या इंसुलेटेड है तो उसमें किस प्रकार का आउटलेट सामग्री यूज किया जाता है। ऑप्शन है 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन प्लग, 2 पिन प्लग। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है आउटलेट सामग्री वह आउटलेट सामग्री होता है 3 पिन प्लग। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 3 पिन प्लग। 32 नंबर क्वेश्चन है उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। ऑप्शन है 250 वोल्ट, 650 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट से अधिक। तो जो उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय क्षमता होती है वह होता है 22,000 वोल्ट। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 22,000 वोल्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। ऑप्शन है 250, 450, 650, 950। तो जो मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल होता है उसकी जो सहनीय वोल्टेज रहती है मैक्सिमम सहने की वह रहता है 650 वोल्ट। 650 वोल्ट तक वह सहन कर सकता है वोल्टेज, जो मध्यम वर्गीय रहता है केबल। 34 नंबर क्वेश्चन है रिले, कंडक्टर आदि में संयोजक बिंदु बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, यानी कि कनेक्टिंग पॉइंट संयोजक बिंदु बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है चांदी, जस्ता, कार्बन और माइका। तो इसके लिए हम यूज करते हैं चांदी का। तो इसका आंसर से हो जाएगा चांदी। 35 नंबर क्वेश्चन है जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जो सरकाना है वहाँ अत्यंत उपयुक्त जोड़ कौन सा है। ऑप्शन है एरियल जोड़, नॉटेड जोड़, डुप्ले क्रॉस स्टेप बिंदु जोड़, डबल क्रॉस स्टेप जोड़। तो जहाँ निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जो सरकाना है वहाँ अत्यंत उपयुक्त जो जोड़ रहता है वह रहता है एरियल जोड़। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा एरियल जोड़। 36 नंबर क्वेश्चन है
कि अधोभूमि केबल के भागों की सूची सेकंड से पदार्थों से जो है मिलान करना है आपको। तो यहाँ पे जो मिलान करना है देखिए कि कोर जो होता है यह आपका एल्युमिनियम से चला जाएगा, एल्युमिनियम से हो जाएगा पहला वाला एल्युमिनियम से। और क्या हो जाएगा, कोर किसका एल्युमिनियम का बनाया जाता है और तांबे का भी बनाया जाता है। और जो धात्विक कवच होता है यह आपका क्या इसका बनाया जाता है, इस्पात तार का सुरक्षा कवच हो जाएगा आपका लेड व लेड मिश्र धातु को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित रिवेटेड जोड़ के लिए किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है टिन मास रिवेट, गोल शीर्ष रिवेट, चैप्टर शीर्ष रिवेट, काउंटर सिंक शीर्ष रिवेट। तो ये जो है यह आपका क्या है, सिरा गोल दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, गोल शीर्ष रिवेट। यहाँ पे इसका बी आंसर हो जाएगा गोल शीर्ष रिवेट। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक को मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह क्या होगा। खांचे में कसा होना चाहिए, खांचे में ढीला होना चाहिए, ना ढीला ना कसा होना चाहिए, या ढीला या कसा होना चाहिए। तो एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक को मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह ना ढीला और ना कसा होना चाहिए, ना तो वह ढीला और ना ही वो टाइट हो। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का सेमी लैप जॉइंट चित्र में दिखाया गया है, यानी कि अर्ध लैप जॉइंट दिखाया गया। ऑप्शन अंतः लैप जोड़, क्रॉस लैप, देखिए क्या है क्रॉस दिख रहा है तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रॉस लैप जॉइंट। तो यहाँ पे 37 का बी आंसर से हो जाएगा। 39 है ना, 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये जो लग हैं लगों के नाम के चित्र में दर्शाए गए हैं और इनके प्रकारों से मिलान करना है। तो देखिए ये जो होगा आपको जो मिलान करना है, ये मिलान हो जाएगा आपका पहला वाला आपका किससे चला जाएगा, वलय दिख रहा है कौन सा, वलय जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए ये वलय दिख रहा है ना आपको, ये वलय है। तो वलय वाला आपका वलय से चला जाएगा। देखिए ये वलय वलय वाले आयताकार है, तो आयताकार वाला आपका कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये आयताकार दिख रहा है। और है तीसरा आपका स्पेड, तो स्पेड कौन सा दिख रहा है, स्पेड देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है स्पेड, ऐसे करके स्पेड है ये। और फ्लंजदार है, तो फ्लंजदार में यहाँ पे देखिए चौथा जो है आपका फ्लंजदार है ऐसे जो है। और इसके बाद ये ऊपर उठा हुआ है ये आपका फ्लंजदार है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जो ये देखिए ये आपका वलय हो जाएगा, ये आपका आयताकार हो गया है। और ये दोनों जो हैं ये आपका स्पेड है और ये आपका फ्लैंज टाइप है। 41 नंबर क्वेश्चन है, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य विद्युत धारा वहन क्षमता का मान कितना होना चाहिए। तो बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य विद्युत धारा वहन क्षमता का मान जो होना चाहिए वह 1.23 एम्पियर होना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक